हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग सबको बहुत बढ़िया होएगा। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये अपना एडमिशन का सेकंड सेशन है मुन्ना। फर्स्ट सेशन में अपन क्या किए थे? फर्स्ट सेशन में हम लोग किए थे मेनली गुडविल, और आज अपन आगे बढ़ जाएंगे। फर्स्ट सेशन में हम लोग सिर्फ गुडविल दिए थे। एक बार मैं फटाफट अगर गुडविल को रिवाइज कराऊं तो देखो, ए और बी दो पार्टनर था। सी एक नया बंदा ज्वाइन कर रहा था एज न्यू पार्टनर। जब सी एज अ न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहा था तो सी क्या कर रहा था? सी कैपिटल लेके आया था, और सी लेके आया था प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल कभी कभी ला रहा था और कभी कभी नहीं लाया था। कभी कभी लाया था और कभी कभी नहीं लाया था। मतलब रुपया कभी कभी लाया था, कभी कभी नहीं लाया था। तो जब रुपया लेके आएगा ना, तब तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग बैंक को बढ़ा दे रहे थे। राइट? जब रुपया ला रहा था तो हम लोग बैंक को बढ़ा दे रहे थे। और जब रुपया नहीं लाया था ना, हम लोग क्या किए थे? हम लोग उसको करंट अकाउंट में डाल दिए थे। हम लोग करंट अकाउंट में डाल दिए थे, और करंट अकाउंट को हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड लिख रहे थे। करंट अकाउंट का क्या लॉजिक है भैया? आप देखो ना, नया बंदा को लेट से 1 लाख रुपया लाना था गुडविल। अगर ये ले आया तब तो बढ़िया बात है, और नहीं लाया ना तो हम लोग बोलेंगे ए सी, पैसा लेके आ जाएगा चुपचाप, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में पैसा लेके आ जाएगा। तो ये पैसा हमारा बस थोड़े दिनों में आ जाने वाला है। इसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी कारण से हम लोग करंट अकाउंट में डाल रहे हैं और एसेट में लिख रहे हैं। करंट अकाउंट का डिस्कशन आप लोग पीएल अप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक में पढ़े थे, ठीक है ना? अपन देखे थे पीएल अप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक में। चलो जी। अब जब सी एडमिट होता है ना मुन्ना, तो पैसा तो लेके आता है कैपिटल और गुडविल का। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा एक बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है कॉल्ड पीएल एडजस्टमेंट। एक और नाम क्या है? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्यों बनता है, ये अभी अपन देखेंगे। मान के चलो ए और बी पार्टनर है, और ये लोग पार्टनरशिप बिजनेस में आया 2015 में। और उस टाइम ये लोग बिल्डिंग खरीदा, एक एक बिल्डिंग खरीदा लेट्स से 10 लाख में। भैया 10 लाख में बिल्डिंग कैसा आ गया? छोटा बिल्डिंग खरीदा है रे, छोटा बिल्डिंग। और आज हमारा साल हो गया 2024, जब ये लोग नए पार्टनर को एडमिशन दे रहा है। नया बंदा आ रहा है, सी आ रहा है, सी एडमिट हो रहा है। तब इसका वैल्यू, इस बिल्डिंग का वैल्यू हो गया है आपका लेट्स से 25 लाख रुपया। इसका वैल्यू हो गया 25 लाख रुपया। बेच रहा है क्या? ना, बेच नहीं रहा है, वैल्यू हो गया है। तो ए और बी आपस में गुफ्तगू कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है कि भाई, हमारा बिल्डिंग जो 10 लाख में अपन लिए थे 25 लाख का हो गया है। मजाक चल रहा है क्या? 25 लाख का हो गया है। मतलब अगर देखा जाए तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का प्रॉफिट होगा। अगर हम लोग बेचेंगे ना बिल्डिंग को, तो 15 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग को। 15 लाख का होता है ना, अपन बात करते हैं ना कि फ्लैट लिए थे 1 करोड़ में, आज के टाइम में 1.5 करोड़ रुपया हो गया। तो आज अगर फ्लैट को बेचेंगे तो 50 लाख का फायदा। वैसे ए और बी बात किया कि यार 10 में खरीदे थे, आज वैल्यू 25 हो गया, अगर बेचेंगे तो 15 लाख का फायदा हो जाएगा। और ये फायदा किसका है? ये फायदा ए और बी का है। ए और बी का है। ये 15 लाख जैसे ही बटे वो बात का बात है, लेकिन ए और बी का है। इस पे सी का कोई हक है क्या? इस पे सी का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर सी एडमिट हो गया तो फिर तो सी का भी हक होगा ना। ए, बी और सी तीनों का हक होगा। मतलब मैं ऐसा बोलूं, बिफोर एडमिशन सेम गुडविल वाला बात है, और ये क्या है? आफ्टर एडमिशन। बोलो हाँ ना। बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन। आज अगर देखा जाए तो ये फायदा, ये जो 15 लाख का फायदा है, ये ए और बी का है। और अगर सी एडमिट हो गया तो फिर तो ये ए बी सी तीनों का हो जाएगा। फिर तो यार सी को फायदा हो जाएगा। सी को फायदा हो जाएगा, या फिर मैं यू बोलूं ए और बी को नुकसान हो जाएगा। जो फायदा सिर्फ और सिर्फ ए और बी का है, वो सी के आ जाने से सी का भी हो जाएगा। तो मैं ये एडवांटेज सी को नहीं देना चाहता हूं। एज अ एज एन अकाउंटेंट मैं ये फायदा सी को बिल्कुल नहीं देना चाहता हूं। मतलब सी तेरे को क्यों मिलेगा बे?
तुम तो नया पार्टनर आ रहा है, तेरे को नहीं मिलेगा ये फायदा, तेरे को ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो कोई भी फायदा एडमिशन के टाइम में अगर ए और बी का है, अगर पुराने पार्टनर्स का है, तो नए पार्टनर को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। सिंपल सा बात है। सेम उसी तरीके से अगर कोई लॉस होता है, भैया लॉस कैसे हो जाएगा? अरे सिंपल सा बात है ना। मान के चलो कोई एसेट था जिसको खरीदा गया था 10 लाख में, अगर उसका वैल्यू आज 2024 में एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसका वैल्यू अगर आ गया लेट्स से 6 लाख, फिर तो लॉस हुआ ना। फिर तो लॉस हुआ कितने का? 4 लाख का। 4 लाख का। तो ये भी ए और बी का है। इसके लिए भी हम लोग सी को सफर कराएंगे क्या? अगर हम लोग सी को एडवांटेज नहीं दे रहे हैं तो सी को हम लोग सफर भी नहीं करवाएंगे। सिंपल सा बात है। अगर हम लोग सी को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो सी को हम लोग नुकसान में भी हिस्सा क्यों दें? प्रॉफिट भी ए और बी का पुराने पार्टनर्स का और नुकसान भी पुराने पार्टनर्स का। सिंपल सा बात है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉस हुआ, कोई भी प्रॉफिट और लॉस हुआ जो कि ऑफ कोर्स पुराने टाइम का होगा, तो ये प्रॉफिट और लॉस किसका होगा? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। पुराने पार्टनर्स का हमारे एग्जांपल में पुराने पार्टनर्स कौन है? हमारे एग्जांपल में पुराने पार्टनर्स है ए एंड बी। और ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो जो भी रहा हो, कुछ नहीं हुआ तो 1:1। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया तब तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं दिया है तो 1:1 होगा। सिंपल सा बात है। चलो जी। अब ये प्रॉफिट ये लॉस हम लोग पुराने पार्टनर्स में कैसे बांटे? देखो, पहले तो हम लोग है ना एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों खोलेंगे? वरना ये पीएल एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है। तो भैया हम लोग पीएल एडजस्टमेंट लिखें क्या? नहीं, आप लोग पीएल एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं लिखोगे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखोगे। राइट। अब सिंपल सा बात है, यहां पे एसेट्स क्या होता है वरना? एसेट्स डेबिट होता है। एसेट्स या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। एसेट्स या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। सेम चीज है। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। एक काम करो, ऐसे लिखो, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। अब एसेट का बढ़ना डेबिट कहलाता है, एसेट का घटना क्रेडिट कहलाता है। लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। सिंपल सा बात है। जो चीज डेबिट है उसको बढ़ाने के लिए डेबिट, घटाने के लिए क्रेडिट। जो चीज लाइबिलिटी क्रेडिट है उसको बढ़ाने के लिए और क्रेडिट, घटाने के लिए डेबिट। बराबर है क्या? अब देखो हम लोग एंट्री कैसे मारेंगे। अब देखो हम लोग एंट्री कैसे मारेंगे। मान के चलो हमारा एसेट्स भर रहा है, मान के चलो हमारा एसेट्स भर रहा है, हम लोग एंट्री क्या मारेंगे? हम लोग एंट्री मारेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हम लोग ये एंट्री मार दिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है ना? एसेट्स बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दैट्स व्हाई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर हमारा एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, अगर हमारा एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, तो एसेट्स घटने के लिए क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? टू एसेट्स, और डेबिट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। चलिए जी, बढ़ जाए आगे। अब लायबिलिटी, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। और अगर लाइबिलिटी घट रहा है तो लायबिलिटी को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस सिंपल है, एकदम से सिंपल है। एसेट्स को बढ़ाना है तो एसेट्स को डेबिट करो,
एसेट्स को घटाना है तो एसेट्स को क्रेडिट करो, लायबिलिटी को बढ़ाना है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करो, लायबिलिटी को घटाना है तो लायबिलिटी को डेबिट करो। क्लियर है? आगे बढ़ो। अगर मैं बात करूं लेजर का, अगर मैं बात करूं लेजर का, तो लेजर कैसे बनेगा? लेजर तो भाई सिंपल ही है, लेजर तो सिंपल ही है। हम लोग फॉर्मेट क्या रखेंगे? एकदम प्रॉपर लेजर वाला, इधर डेबिट होगा और इधर क्रेडिट होगा, इधर डेबिट होगा इधर क्रेडिट होगा। यहां पे क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय एसेट्स। जब जब एसेट्स बढ़ेगा इधर आएगा, जब जब लायबिलिटी घटेगा तो इधर आएगा, एसेट्स बढ़ने पे आएगा, लायबिलिटी घटने पे आएगा। टू एसेट्स, जब जब तुम्हारा एसेट्स घटेगा, टू लायबिलिटी, जब जब तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। अब क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड में अगर देखा जाए तो हमारा फायदा आएगा, और डेबिट साइड में क्या आएगा? हमारा नुकसान आएगा। लेजर क्लोज हो गया। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो फिर प्रॉफिट, तो यहां पे क्या करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल, ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये क्या है? ये है आपका प्रॉफिट। और अगर लॉस आया तो वो भी कहां चल जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ये क्या है आपका? लॉस। अब ये जो पार्टनर लोग को गया है, ये किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सिंपल सा बात है। सेम चीज, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अगर रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ तो किसमें जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलिए जी, एक छोटू सा एग्जांपल कर लें, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। एक छोटा छोटा एग्जांपल करते हैं, ठीक है? आइए, ये रहा 23 नंबर सम। ये क्वेश्चन है ना मुन्ना, टीएसजी का ही है, टीएसजी का ही है। बोल रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर दास, कोई दास बाबू है, एडमिट हो रहे हैं नए पार्टनर। बोल रहा है करम और धर्म, ये दो बंदे हैं, दो पार्टनर हैं पहले से। उनका कुछ रिवैल्यूएशन हो रहा है, उनका कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी रीवैल्यू हो रहा है। ठीक है, तो कुछ पार्ट एडजस्टमेंट्स है। यहाँ पे बोल रहा है जर्नल एंट्री लगाओ और लेजर बनाओ। ठीक है ना? हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे, हम लोग लेजर भी कर देंगे। ठीक है, कोई बड़ा बात थोड़ी है। बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% बनाना है डेटर्स के ऊपर। डेटर कितना है? 50,000 रुपये है। अब ना कोई भी प्रोविजन जो होता है ना, कोई भी प्रोविजन जो होता है, पहला बात तो प्रोविजन बनता है एक्सपेंसेस पे। कोई भी प्रोविजन होता है क्रेडिट इन नेचर, मतलब बढ़ने से क्या होगा? क्रेडिट होगा, घटने से क्या होगा? डेबिट होगा। प्रोविजन अपने को बनाना है ना मुन्ना, प्रोविजन अपने को बनाना है तो प्रोविजन को बढ़ाना होगा, मतलब क्रेडिट होगा प्रोविजन। आइए, एंट्री क्या हो जाएगा? पहला एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना आएगा? बोल रहे हैं 50,000 के ऊपर 10%, तो कितना आ गया? 5,000, 5,000। सिंपल है। फिर क्या बोला? क्रेडिटर वेयर रिटर्न बैक। क्रेडिटर वेयर रिटर्न बैक का मतलब क्या है? क्रेडिटर को राइट ऑफ कर दो, उड़ा दो, पैसा अभी नहीं देना है, पैसा अभी नहीं देना है। रिटर्न बैक, रिटर्न ऑफ एक ही चीज है, पैसा नहीं देना है क्रेडिटर को। अगर क्रेडिटर को पैसा नहीं देना है तो क्रेडिटर को बढ़ाना है ना घटाना है? घटाना है। और घटाना है तो क्रेडिटर तो लायबिलिटी होता है। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग क्रेडिटर को डेबिट करेंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट
और 2 क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, अमाउंट कितना आने वाला है, अमाउंट आने वाला है 5000। भैया एक जगह फायदा हुआ और एक जगह नुकसान, हाँ जी हाँ। थर्ड में आइए। बोल रहा है बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड 20%। सिंपल सा है, बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है, तो बिल्डिंग क्या होता है, एसेट होता है। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, और डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चलिए, अमाउंट कितना होएगा, अमाउंट होगा हमारा 2 लाख है, 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 40,000। 40,000 क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट है जो रिकॉर्डेड ही नहीं था, हम लोग पहले से लिखे हुए ही नहीं थे उसको। 15,000। तो अब लिखेंगे, और लिखेंगे तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट है तो डेबिट होगा। आइए, एंटर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। भैया अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखे क्या, नहीं आप इन्वेस्टमेंट लिखो ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 15,000। चलो, लाइब्रेरी कितने का है, 2,000 रुपए का है। वॉज प्रोवाइडेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। बोल रहा है एक 2,000 रुपए का लाइब्रेरी बनाना है अपने को, किस चीज के लिए, बोल रहा है एक आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर का। तो हम हमारा ये लाइबिलिटी हुआ, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंटर क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर रिपेयर या फिर प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर रिपेयर। कितना है, 2,000 रुपये, 2,000, 2,000 हो गया। और आखिर में बोल रहा है 3,000 रुपए है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर। बोल रहा है सप्लायर को 3,000 रुपए देना है जो रिकॉर्डेड नहीं है। सप्लायर क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो 3,000 रुपए क्रेडिटर को देने का है अपने को, क्रेडिटर को देने का है अपने को। तो क्रेडिटर बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे, टू क्रेडिटर। और डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब देखो ध्यान से एक चीज, ये तो हो गया 3,000। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, अगर जर्नल एंट्री मारता है ना, तो बच्चे यहां तक एंट्री मार के छोड़ देते हैं। अगर जर्नल एंट्री मारता है ना, तो यहां तक बच्चे एंट्री मार के छोड़ देते हैं। मुन्ना आपका मार्क्स काट लेगा। आपने रिवैल्यूएशन का तो एंट्री कर दिया, एसेट्स को बढ़ा दिया घटा दिया, लाइबिलिटी को बढ़ा दिया घटा दिया, ये तो कर दिया, लेकिन अब प्रॉफिट भी तो है, प्रॉफिट भी तो बटेगा। उसका एंट्री बच्चा भूल जाता है, आपको नहीं भूलना है। उसका एंट्री बच्चा भूल जाता है, आपको नहीं भूलना है। हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। तो एक काम करो, लेजर बना लो। अगर लेजर नहीं बनाना होता, भैया अगर लेजर नहीं बनाना होता तो प्रॉफिट कैसे निकालते, आप सिंपली क्या करेगा ना, देखेगा रिवैल्यूएशन कब कब डेबिट हुआ है। चलो लेजर आप लोग बना लोगे, मैं बिना लेजर के प्रॉफिट कैसे निकालना है वो दिखा देता हूँ। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन यहां पे भी डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन यहां पे भी डेबिट हुआ। तो रिवैल्यूएशन कुल मिला के कब कब डेबिट हुआ, 3 इवेंट पे डेबिट हुआ। 5,000, 2, 7,000 और 3, 10,000 डेबिट हुआ नेट में। क्रेडिट कितना हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 5, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 40, 45,000। 5 और 40, 45,000। और 15,000 और 45,000 प्लस 15,000 कितना हो गया, 50 और 60, 60,000 और बस हो गया। 60,000 क्या हो गया, 60,000 क्रेडिट हो गया। तो अगर नेट में देखा जाए
तो नेट में हमारा रिवैल्यूएशन 10,000 डेबिट हुआ है और 60,000 क्रेडिट हुआ है, तो कितना क्रेडिट हुआ है? 50,000 क्रेडिट हुआ है। 50,000 हमारा क्रेडिट है। तो अब ये फायदा है या नुकसान है? रिवैल्यूएशन जब जब डेबिट होगा वो क्या होगा? नुकसान होगा, और जब जब क्रेडिट होगा वो क्या होगा? हमारा फायदा होगा। तो ये 50,000 क्या है? 50,000 हमारा फायदा है भाई साहब। 50,000 हमारा फायदा है। और 50,000 जो फायदा है वो कैपिटल को बढ़ाएगा या घटाएगा? ऑफ कोर्स बढ़ाएगा। बढ़ाएगा किसका? पुराने पार्टनर्स का ना नए पार्टनर्स का भी? सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाएगा। राइट, बोलो हाँ ना? चलो जी। यहां पे कोई पीएसआर है क्या? मेरे समझ में यहां पे कोई पीएसआर नहीं है, तो फिर 1:1 होगा। तो अब देखो ध्यान से, एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री, रिवैल्यूएशन पहले से क्रेडिट है, क्लोज करने के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट कितना? 50,000। और ये किसमें जाएगा? एक करम है एक धर्म है, तो केज कैपिटल, और एक धर्म है तो डीज कैपिटल। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे पीएसआर नहीं है तो 25,000 25,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, तो ये रिवैल्यूएशन तो समझ में आ रहा है। रिवैल्यूएशन कोई हाई फाई चीज है क्या? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब एग्जॉस्टिव क्वेश्चन में अपने क्या करते हैं? ये तो हो गया। एग्जॉस्टिव क्वेश्चन में क्या करते हैं? वो ना, एग्जॉस्टिव क्वेश्चन में अपने को 3 चीज बनाना होता है। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल, और एक न्यू बैलेंस शीट। एक न्यू बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाना आपको आ गया। पार्टनर्स कैपिटल क्या है? कि जब नया बंदा आएगा तो नया बंदा भी कैपिटल वैपिटल लेके आएगा, और जो नया बंदा आएगा तो गुडविल भी लेके आएगा, और रिवैल्यूएशन भी होगा। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस और गुडविल वुडविल जो लेके आएगा वो सब मिलता है ना पुराने पार्टनर्स को। तो एक बार पार्टनर्स कैपिटल फॉर्मली बना लेंगे, सो दैट कि जिसका भी कैपिटल बढ़ना है घटना है वो सब हो जाए। और चूंकि एसेट्स में चेंजेस आ रहा है, लाइबिलिटी में चेंजेस आ रहा है, कैपिटल में चेंजेस आ रहा है, तो नया बैलेंस शीट तो बनना ही चाहिए। तो हम लोग ये तीनों बनाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ हमसे क्वेश्चन बनवा ले, बोल दे बैंक अकाउंट बना के दिखाओ, ये बनाओ वो बनाओ, पर मेनली ये तीनों तो बोलता ही है बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में ये तीनों मतलब एग्जॉस्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना काफी है मुन्ना। बाय बाय। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया हो। अ, अगर कोई क्वेरी है आपका, मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे हैव माई नंबर। जो मेरे स्टूडेंट नहीं है यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वो 9903740406 इसमें मैसेज कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम लोग को रिप्लाई मिले। ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।